महाभारत के तमाम गीत आप लोग सुना था। एक नई खोज कवि जी लिखते हैं, महाभारत के अंत में कौन सा ऐसा पांडव पुत्र था जो महाभारत समाप्त होने के बाद भी जीवित था। प्रयागराज के सरजमी बा, अहिया बिराट के पारखी लोग बैठो थे कर के सचा यहाँ केतनो लड़कियान खंड गौ बहियत नहीं हमार बिरहा रहे मऊमा में तले अच्छा पूरा रात बिरहा भा तले एक जने बुढ़ऊ बाबा सुबह रहे कहें बिटिया सब तो ठीक है रहा लेकिन अगर लवकुश कांड हो गया हो तो बड़ा अच्छा धन्य हो बाबा। लवकुश कांड सुनो सुनो तो तहार बात दाढ़ी पाक चली आवत बा कुछ नया चीज सुनो कहीं न लवकुश कांड ज्यादा बढ़िया बा त्यावा तू एक ही छोट सा बिरहा कोनो महाभारत से उठावा आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। वीर होते कैसे हैं, किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते, तो हम कहते हैं कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती है। ना इतिहास के आदमी कुछ ऐसा कहें भैया हम संत आदमी क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। फकीर आदमी झोला उठाएंगे चल देंगे अपने तीर्थ यात्रा में। को गुरुजी देश दुनिया में का ओसी ओंसी कोनो लेना देना केवल हम संतन से का परी। इतिहास का मतलब ही यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ का इतिहास गाया जाता है तो कुछ का इतिहास दबाया जाता है। क्यों? कहें से कि आदमी नीच समाज से बात तो कहीं लोग ओकर इतिहास नहीं गावे लगे। लोरिकायन खंड में एक ऐसा वीर है जिसका नाम बठवा चमार है। बठवा चमार इतना बरियार वीर है कि ओके भी धोखे से मारे के पड़ा। जहाँ कुल धोखा बाबा केवल गुरुजी उन्हीं लोग धोखा करवाए हैं जेकर 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे। नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अब डारी भी था। अरे मान सम्मान संगवा वचन भी निभाता साहसी बलशाली
बात कहा गुरुजी कि जे करे जवानी आवत है हाँ तो चोकरत की आवत रही कहीं और तोरे आ रही चली गई। अरे नहीं नहीं बे कहाँ जाई हो को गुरुजी महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अबदानी भी था। कुछ वीर ऐसा है जब समाज में अगर चल दिया तो आदमी पहले तक कोशिश करी कि एक कैसो भी गिरावा आ जब वो वीर वो आदमी नहीं गिरी तो कहीं हो हम जानो तो तू कितना दूध के धोया है हम नहीं समझी तो आदमी अपने से ज्यादा दूसरे के देखे बदे परेशान बा। खुद के बिटिया का करे इ लोग नहीं देखे लेकिन दूसरे के बिटिया कहाँ आवत जात बा इ लोग बखूबी देखे हैं। उ कब आवत बा उ कब जात बा के करे साथे आवत बा के करे साथे जात बा कोई हम जानत हई कितना दूध के धोया है तू अरे तने निक होता तो बिटिया के अपने संभाल लेता। तो कुछ होते हैं गंदी सोच के आदमी इन लोगों से सावधान रहिएगा। कहे कि दुनिया कबो नहीं चाहिए कि उनकर लइकवा कुछ बन जाए और कुछ शांति से बैठ के लोग भोजन करें बढ़िया से कपड़ा पहने। वीर कर्ण एक ऐसा वीर था अगर देखा जाए पूरे महाभारत में अगर सबसे ज्यादा गलत किसी के साथ हुआ था तो केवल और केवल वीर कर्ण के साथ हुआ था। जन्म से ही लेकर बेचारे के साथ अन्याय हुआ था। बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल के भाव देते हैं कोनो लइका अपने प्रेमिका के समझावत बा का समझावे गुरुजी अरे जब प्यार किया तो अरे जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो प्यार किया है कोई चोरी छुप छुप के आए हैं भरना क्या और जब प्यार किया तो डरना क्या और प्रेम करना कोई गलत बात नहीं लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। अबे तो एक मैटर बड़ा हाईलाइट बा वो मोनालिसा वाला कह दादा जो कुछ न कुछ कई के आदमी हाईलाइट में है कुछ दिन तो कर आँख होके हाईलाइट बनाए आज उस शादी कर ले अदर धर्म में तो लोग होके हाईलाइट करत है बा अच्छा तोरो भाई समय देखा भाई तू तो इंग्लैंड में मत ही जाया नहीं तो ईश्वर करे मंजीत भैया तोरे एकदम गोर दुल्ही आवे एकदम थाईलैंड वाली प्रेम प्रेम का मतलब अगर यही होता कि प्रेम का मतलब शादी ही होती विवाह ही होता तो शायद रुक्मणी जी की जगह राधिका जी होती और मीराबाई के पास स्वयं भगवान कन्हैया होते। भगवान कन्हैया से पूछा गया अच्छा ये बताइए स्वामी आप बड़े हैं या विधि का विधान बड़ा है। भगवान कन्हैया मुस्कुरा के जवाब दिए कि रे पगले मैं अगर बड़ा होता तो शायद राधा के पास मैं होता राधा मेरे पास होती और मैं मीरा के पास होता। तो यह साफ है
कि मुझसे भी बड़ा विधि का विधान है। वाह आ नहीं ते आज आदमी कहिए कि तारा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे। अजहिया आई बरात तो डोली में गोली मार दे मारी दे। वाह वाह लेकिन कवि जी फर्ज में लिखा तेनु वीरन खातिर देखा वीर चाहिए तब के हो वीर चाहिए आज के हो। आज भी कुछ मर्द ऐसा हैं जो अपने बात पर टिकी हैं। वाह कहिए भैया बात बात तो या बात पे खरा उतरम नहीं तो फिर जान ला हमार बड़ी बदनामी है। चाहे मूसा गुल चुके जाए वो वीरन खातिर कवि जी एक लाइन लिखत हैं कैसे। अरे तो वीर चुनौती अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं दुश्मन का सर अब कलम किए दुश्मन का सर अब कलम किए चैन से बोलते नहीं अरे वीर चुनौती सहते नहीं अरे दुश्मन का सारा अब कलम किए दुश्मन सारा कलम किए चैन से बोलते नहीं अरे वीर चुनौती अरे वीर चुनौती कहे वीर चुनौती सहते नहीं दुश्मन का सर अब कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं। तो वीर चुनौती सहते नहीं सहते ही नहीं। कहानी के कर बा कैसे बा शुरुआत बा कैसे बुल्लू गुरुजी के अंदाज में कभी इतनी उठावत अरे चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही असामरी बिटिया पद्मावती की बखान सही मन ही मन तब दोनों ने विचार किया शिकार खेले बदे जंगल में सिधारिया घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया आया है वीर कण तन भी न देर जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई पीछे से वार हुआ सिर पे चोट आई है पीछे से वार हुआ सिर पे चोट आई है पीछे से वार हुआ सिर पे चोट आई है पीछे से वार हुआ सिर पे चोट आई है पीछे से वार हुआ सिर पे चोट आई है कहे चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही। वाह राजा चित्रवत की एक बेटी जिसका नाम असावरी बताया गया वाह और असावरी के साथ एक दासी रहा करती थी जिसका नाम पद्मावती बताया गया। वाह पद्मावती असावरी में इतनी घनिष्ठता रहे गुरुजी वाह इतना दोनों में मिलाप रहे कि लगभग नहीं करे कि राजकुमारी के बा आ दासी के बा वाह दोनों में इतना अटूट विश्वास है। असावरी एक दिन बैठी है पद्मावती जब आई पद्मावती से असावरी बोली कि पद्मावती वाह इस महल में बैठ करके मन बड़ा विचलित हो रहा है वाह क्यों ना शिकार करने के लिए जंगल में चला जाए वाह मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और थोड़ा समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। वाह असावरी पद्मावती निकली हैं राजा चित्रवत से आज्ञा लेकर के
राजा चित्रवत से जब आज्ञा लेकर के निकली है, असावरी बेहद ही खूबसूरत रहे, वाह इतनी खूबसूरत रहे गुरुजी, वाह इतनी सुंदर रहे। मोरो भैंस, अच्छा वो कितनी सुंदर होतो, अच्छा वो अपने की नहीं चॉइस बतावत हो। असावरी इतनी खूबसूरत रहे। अच्छा पहले के लैला मजनू के देखा जो रियल लैला मजनू है, वाह और रील वाले लैला मजनू के देखा आहा को गुरुजी, हकीकत बात तक का सुंदरता रहे। वाह अच्छा असावरी जब निकली, असावरी की खूबसूरती के आसपास के राजा महाराजा बड़े दीवाने थे। वाह तो पहले के समय में ये होखे कि जब स्वयंवर रचाओ तो स्वयंवर में जे बूढ़ पुरनिया रहा उन्हों चल दे, वाह कहे कि अगर लहान बैठी जाई तो 18-19 साल के कुंवार लड़की हमारे नसीबे में आई जाई, का दिक्कत बा। और रामराज यादव जी साहबपुर दतुआपुरा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारी कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे। असावरी पद्मावती को जब देखे 2-4-10 सिपाही कहे कि यार ई जंगल में तनी सुंदर सुंदर लड़की, वो दू थी। अच्छा चले हैं, जब घेराव हुआ था सामरी पद्मावती की देखे कहे लागत भाई आज इज्जत नहीं बची। पद्मावती असावरी राजकुमारी से कहे कि राजकुमारी अब का बताई, हमारो यह लागत बा कि अब इज्जतिया नहीं बची। वीरकण उसी मार्ग से चल रहा है, उसने देखा कि अरे बीच जंगल में 2 लड़कियां, वो भी 2-4-10 सिपाहियों के द्वारा घेरी गई आया है। एक बात जान लीजिए, वीर सदैव सामने से वार करते हैं, ना कि पीछे से वार करें। अजय पीठ पीछे वार करत हो गुरुजी। तो के भड़ुआ कहथिन आया है वीरकण, सामने से चुनौती दिया कि अगर आप लोग वीर हो तो मर्द से सामना करो, इन लड़कियों के पीछे क्यों लगे हो। अच्छा सामना हुआ, वीरकण सबको पराजित कर ही रहा था कि पीछे से वार हुआ, सर पर भारी चोट आई, बेहोश मूर्छित अवस्था में जब गिरा है असावरी और पद्मावती के जंघे पर लिटाए हैं वीरकण को जब होश आया, वीरकण बोला कि आप दोनों लड़कियां अकेली हैं और मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको इस जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता। चला है राजा चित्रवत के दरबार में, और राजा चित्रवत के दरबार में जब आया तो राजा चित्रवत प्रश्न करत हैं कि बेटी असावरी या नवयुवक नौजवान कौन है। तो ले वीरकण बतावत बा, का बतावे, एक लाइन गीत लगत बा और ये गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे। कैसे, अरे हाली कहीं पिया के दिन चलुए इन जन पता अरे हाली कहीं पिया के दिन चलुए इन जन पता। लेकिन राजा चित्रवत जब पूछा कि बेटा असावरी या वीर कौन है आपके साथ में, एक बात फिर से आप लोग सुन लीजिए कि राजा चित्रवत की बेटी थी असावरी, और असावरी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती। असावरी से प्रश्न हुआ, वीरकण बोले
कि इन दोनों को रहने दीजिए, मैं आपसे बताता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या बतावे? दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर गण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर गण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर गण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर गण तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब, जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाली हाल। वीर खड़े आए, कहे उन्होंने कि मैं कौन हूँ। तो राजा चितवत अपने मन में विचार करे है वह कौन जेके लोग सूद पुरुष का थिंका। वाह वह सूद पुरुष जे करे ना माई के पता ना बाप के पता ना खानदान के पता। वाह ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ओहो वीर कण कहे कि मैं वीर कण आया हूँ, रास्ते में जा रहा था जंगल में, मुझे यहाँ दोनों लड़कियां मिली और दोनों लड़कियां जब मुझे मिली तो यहाँ कई लड़कों के द्वारा घिरी हुई थी। वाह असामरी कहे पिताजी अगर यहाँ नहीं होते तो शायद मेरी इज्जत यहाँ सही सलामत न होती। ओहो वीर कण का शुक्रिया अदा किए। राजा चितवत उठे, कहे कि धन्य हो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरी बेटी की आबरू बचाई। वाह क्या चाहिए? सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत का चाहिए रे? कहा हम आधा साम्राज्य तोरे नाम लिखे दे। वाह वीर कण कहे हम आधा साम्राज्य अगर रुपया पैसा धन दौलत लेके का करबे? कहे तब कहे कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मन में आए वो आप लोग मांग लीजिए। वाह कहे कि वीर कण के अच्छा राजा ये बतावा कि जवन मांगब तुम देबा? कहे हाँ दूंगा। कहे जो मांगूंगा दोगे? कहे हाँ दूंगा। कहे एक काम करा, इतहार बिटिया जौन असावरी बा वाह ई हमके बड़ी पसंद बा, ई के शादी हमसे करवाई देता और हमारे जिंदगी में कोनो इच्छा बची नहीं रही। वाह तले राजा चितवत देखे कहे कि एक बात बतावा, शादी करे बदे कहा तो होया आई बतावा ना तोरे माई के पता ना बाप के पता ना खानदान के पता। वाह दुनिया तो सूद पुरुष कही के ताना मारत है, हम अपन बिटिया तोरे हाथे सौंप दे तो हमार बिटिया के भी लोग ताना मारी। वाह चले जाइए यहाँ से। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई एक सूद पुरुष होकर के मेरे ही दरबार में मेरी बेटी का हाथ मांगने की? राजा चित्रवत के बतिया जब वीर कण सुना कहे कि दिखाई दिया अपन औकात, वाह दिखाई दिया अपन हैसियत, वाह बड़का राजा महाराजा बनत है। वाह अच्छा चल दिया वीर कण उदास होकर के कि बताओ आखिर ये सूद पुरुष का कलंक मेरे नाम के आगे से कब हटेगा। वाह चला है कुछ दिन बीता, स्वयंवर रचाया गया असामरी के लिए, और असामरी के लिए जब स्वयंवर रचाया गया तब बड़े बड़े राजा महाराजा वीर पुरुष आवे। वाह और सभा में यह शर्त थी कि जो भी राजा महाराजा जो भी वीर पुरुष एक ही तीर में सभी राजा महाराजाओं का मुकुट नीचे कर देगा वही मेरी बेटी असावरी का जीवन साथी होगा। वाह और उस स्वयंवर में वीरकण भी आया था या देखने के लिए कि आखिर मैं देखूं कि मेरा प्यार किसके हाथों में जा रहा है। वाह आया है वीरकण। अच्छा मेरे एक बात नहीं समझ में आवत गुरुजी, पहले के लोग स्वयंवर जब रचावे तो काका 60 साल 65 साल 70 साल का दिक्कत बा हो? मतलब एक बार दो बार समझ में नहीं आवत बा। अरे हम देखत है के चिल्लात बा, मोबाइल चलक बा तो पीछे जा। आदमी पता ना कितना मोबाइल में चूर बा, चार आदमी बैठा है तले वो लगे खोचे। अच्छा यार
स्वयंवर जब पहले के समय में रचा है तो 60 साल 65 साल 70 साल वाह लोग चली जाओ लिहाजो नहीं करे कि बतावा हम ओकर बात समान पर दादा समान वाह तब वो चल जाई अगर लहान बैठी जाए तो कहो सुंदर लड़की काटत थोड़ी बा। ओह अच्छा चले सीता जी के जब स्वयंवर रचान तो हुआ 10,000 वीर पुरुष आए रहे वाह ऐसा लोग बतावत थे। पहले तब पारी पारा उठावे तो जब एक वीर पुरुष जाए तो लोग मनावे हे स्वामी ऐसी नाय उठे नाय तो सीता करे हाथे चल जाई। वाह अच्छा करते करते जब केहू से ना उठा तो मिल के गए 9,999 वीर उठावे बदे उ धनुष। वाह अच्छा मान लो अगर उ धनुष उठिए जात आह तो अकेल सीता 9,999 वीर पुरुष लगे कैसे जाते। वाह सब घंटा वाली पारी बांध लेते हैं। घंटा वाली पारी हाँ सोचने वाली बात है। वाह अब जब यहाँ स्वयंवर रचा गया असावरी का तो उसमें भी जय हील का पता गुरुजी जे नहीं चल पावता और नौ बेचारू लाठी डंडा लेके पूछते न रे चला अगर लहान बैठे जाई तो 18 साल के असावरी हमरे किस्मत में आ जाई। वाह एक सुंदर लड़की के हमहू दुल्हा बनी जा। ओह अच्छा आए पारी पारा यजमावा तो जब वीर कणे आए तो बेचारा देखो बा आय हाय हमार प्यार के करे हाथ में जाई। आह जब धीरे धीरे सबके पारी बीतत बा तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। भौजाई कहे वाह अरे सरंगिया वाले के डेरावा सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी सरंगिया वाले केरा बताई दे रे छोटकी नाना दे सरंगिया वाले केरा बताई दे छोटकी नाना दे। लेकिन होत का बहुबी सभा में अरे स्वयंवर के कैले रचनवा स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बादे बिटिया के स्वयंवर के कैले राजनवा सजनवा बाजे बिटिया के स्वयंवर के कैले राजनवा सजनवा बाजे बिटिया के। स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बदे बिटिया के एक एक बाण जब छूटा। अच्छा यह भी हुआ कि अगर वीर कण भी इस सभा में मौजूद है तो उसे भी उसका पराक्रम दिखाने के लिए मौका मिलना चाहिए। वाह वीर कण धनुष पर जब बाण चलाया अतले सभा में सनसनी मचत बा की का हुई अहो थका बड़े बड़े वीर योद्धा देखा दुआरा पे तब आइले हो दुआरा पे तब आइले भैया दुआरा पे तब आइले हो दुआरा पे तब आइले भैया दुआरा पे तब आइले हो। एक बाण मारे तब कर्ण मुकुट हो गिरी गईले हो मोकर तब गिर गइले भैया मोकर तब गिर गइले हो मोकर तब गिर गइले भैया मोकर तब गिर गइले हो। सारम से झुक गए राजनवा सारम से झुक गए ना रानवा सजनवा बादे बिटिया के
और जब बाण चलाया, एक ही बाण में सभी राजा महाराजाओं का मुकुट जब नीचे गिरा, तब राजा चित्रवत के शर्म से नया नजर झुक जात बा। वाह। जब शर्म से नजर झुके कहे कि ओहो इ तो बड़ी गड़बड़ हो गया। वाह। अब वही के दामाद बनावे परी जेके हम भरी सभा में तिरस्कार कर दिए रहे। वाह। मुकुंद लाल भारतीय जी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी। वाह। ये हमारे बड़े भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। अच्छा, जब मुकुट गिरा, राजा चित्रवत शर्म से नजर जब झुकी है, चले असावरी वह गुरुजी वरमाला लिए खड़ी बा। वो बेचारी सोचत बा कि आई हो राम, वाह। इ तो बड़ी गड़बड़ हो गया। आहा। जेके हमार बाबू बेइज्जत कई के हटायन भगायन, आज वही के हमका दुल्हा चुने के परी। वाह। का मुंह दिखाऊ अपने सैया के, वाह। कैसे बताऊ और कैसे मनाऊ। वाह। वरमाला लेकर खड़ी हुई असावरी, सभा एकदम शांत है कि बतावा एक सूद पुरुष के हाथ में इतनी सुंदर लड़की जात बा। तोले वीर कण कहे कि असावरी वहीं पर रुक जाओ। तोले असावरी देखत बा कि अब कवन नया नाटक थामत होया। ता तब मने रहे हमसे शादी करे के, जब शादी होत बा तो का दिक्कत बा। कहे कि असावरी वरमाला मेरे गले में तभी डालना जब तुम चाहो तब। कहे मतलब कहे कि मेरा तुमसे एक छोटा सा प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, टेरी के भाव लगत बा। चुनौती अरे दई के बोले बीरावा, अरे राम चुनौती दही के बोले, अरे चुनौती दही के बोले बीरवा, जबरन ब्याह न कर तहजीब मिली बपौती रे बपौती रे बपौती। जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बपौती, चुनौती दई के बोले बीरवा। असावरी, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? असावरी कहे कि कहे सही सही बताई कि झूठ बताई। कि रे पगलो जीवन भर तोहे रहाई के बा। हाँ, का कहे तो झूठ बोलबू, सही सही का करे झूठ सही के ड्रामा किया। ये बतावा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो? वाह। असावरी कहे अगर सच सुने चाहता तो सुना, हम तो से बियाह करे के नहीं चाहत। वाह। या से नहीं चाहत। दुनिया तोहे आज तक केवल ताना मारी है, और उस ताने के मैं सहभागी नहीं होना चाहती हूँ। आज तक लोग मुझे यह कहते हैं कि राजा चित्रवत की बेटी असावरी है। मैं ये नहीं कहलवाना चाहती हूँ कि लोग मुझे कहें एक सूद पुरुष वीर कर्ण की बीवी असावरी है। आय हाय, वीर कर्ण का जैसे दिल ही टूट गया। गुरु जी, कन्हैया लाल गौड़ जी साथर की पौन सजमी से, ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे फिर असावरी रुक जाओ। ये होता है प्रेम। प्रेम का मतलब यह नहीं होता है कि जबरदस्ती हम किसी को भी हासिल कर लें। जबरदस्ती हम किसी का तन हासिल कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं हासिल कर सकते हैं। का गुरु जी, राधिका जी की भी शादी हुई थी, लेकिन लोग आज उनको अगर याद करते हैं तो भगवान कन्हैया के साथ याद करते हैं। कितना जने तो पता ना हो कि राधिका जी के असली मुंशी दुख के नाम का रहे। अरे तू जाना था, हम जानते विश्वकर्मा जी। ये होता है प्रेम। प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। अच्छा, एक मैटर हुआ था, देवरिया की एक लेडीज थी, औरत थी जिसकी उम्र 45 साल की थी, और अंबेडकर नगर का एक लड़का था जिसकी उम्र 22 साल की थी।
दोनों में सोशल मीडिया के दौरान ही चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम दुनिया भर के गुरुजी ग्राम में चलत बा। वाह। सोशल मीडिया के दौरान दोनों में बातचीत हुई और दोनों में प्यार भी हो गया। महिला थी 45 साल की और लड़का था 22 साल का। अच्छा करे दुल्हवा के जब पता लग तो आए कहे कि अच्छा तू साचो हमारे साथे नहीं रह चाहत बा। उ लड़किया कहे कि सही सही बताई हम उ लड़का से बड़ा प्यार करी। अब उ दुल्हा बेचारा बड़ा दिलदार है, कहे एक काम कर पोथी पतरा अपन कुल बोरिया बिस्तर बांध आओ चल। चल लियाए के आए कहे भाई साहब उ तोरे प्रेमिका के लिए आए क्या बोलते तू तैयार है ना? कहे बिल्कुल तैयार है। कहे उ शंकर जी के मंदिर में मिला शादी विवाह कह दई हमारो जिम्मेदारी खत्म है बा। आया हाथ थमा दिया कहे कि जा खुश रहू। आज के बाद मत सोचू कि तहार कहूँ शादी भरी हो तोरे 5 गदेला रहे। अब वो मेहरारू चल देश की चला ये नऊ छूटे 5 गदेलो छूटे चल देना 6 आए तो काका दादा पूछन कहन कस यार और कोनो मन से यदि होता तू अपने मेहरारू के हेतना मारत कि प्रेम के बारे में सोचबे नहीं करत। अरे यार तू कैसन मन से दुआ कि तू चल दिया बियाह करवावे बदे। कहन बाबा का बताई शादी करवा दिए तो हम जी ले 2-4-10 साल और आ शादी न करवाई क्योंकि एक आध बार मारी तो शायद हम नीले ड्रामे में दिखाई। ऐसे जे जहाँ जाओ के जाए दा चैन से हमका रहा दा। अच्छा जब इतनी बात तसावरी सुनी कि ये तो कर्ण बड़ा अच्छा लड़का, इसने मुझसे पूछ लिया कि शादी करोगे कि नहीं, मैंने कह दिया नहीं। तले जवन असावरी के साथ उदासी रहे पद्मावती, पद्मावती मन ही मन वीर कर्ण के बड़ा प्यार करे। वीर कर्ण का शादी तो होगी लेकिन मेरी और असावरी की नहीं, मेरी और किसी की। लोग कहना रे और क्या कर हो सर के मुताबिक तो असावरी तो हर मेहरारू बा। कहे जबरदस्ती यार हम के नहीं चाहिए केहू के। पद्मावती को बुलाया, कहे पद्मावती यहाँ हो। पद्मावती आए बेचारी लजा शर्मा। कहे हाँ बोला। कहे क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जी अरे जी अब पद्मावती कहे क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? कहे कि अरे मोरे रजऊ तू तो मन के बात छीन लिया हमार। अब का बताई हम तो कहाँ वहीं रहे लेकिन अब तू असावरी फेर हम पर रहा था हम कैसे बताई। कहे हाँ बिल्कुल शादी करना चाहती हूँ। कहे असावरी अब का तू देखत या वरमाला पद्मावती के थमावा। ये होता है समय साहब और वही सभा में होत का बिरहा के आखिरी तरज लागत बा। लड़का कहे तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया, हाई स्टाइल रे भैया। बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया, हाई स्टाइल रे भैया। बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया, हाई स्टाइल रे भैया। बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। एक गाना और यार है कोनो लड़का ये तना ये बड़े आशिक बा। वो अपने मासूका से खाली एक बात कहे तनिता कि दे तू तो काला से मर गई आई हो मर गई बिना गंगा में नहाए हम तर गई। तनिता कि दे तू तो काला से मर गई थी, आहा मर गई थी। बिना गंगा में नहाए हम तर गई। तनिता कि दे तू तो काला से मर गई थी, आहा मर गई थी। बिना गंगा में नहाए हम मर गई थी। लेकिन बीच दरबार में होत बा पद्मावती से भइली करण के शादी बाबू। हाँ हाँ शादी बाबूजी दासी वाले जिंदगी छुट्टी मिली दादी बाबूजी। पद्मावती आए कारण के शादी बाबूजी, आहा शादी बाबूजी। दासी वाली जिंदगी छूटी दादी बाबूजी। पद्मावती आए कारण के शादी
अरे सहेजादी बाबू सहेजादी बाबू दासी वाली जिंदगी छूट गई दादी बाबू पद्मावती लागे जैसे शाहजादी बाबूजी, शाहजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छूटी दादी बाबूजी। पद्मावती लागे जैसे शाहजादी बाबूजी, शाहजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छूटी दादी बाबूजी। सभा में आज असामरी की दासी पद्मावती और वीरकर्ण की जब शादी हुई, वीरकर्ण लेकर चला है कि पद्मावती मैं आपसे प्रेम तो नहीं करता लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको जीवन भर खुश रखूं और उसी खुशी में मैं आपको प्यार भी दे सकूं। वाह अच्छा धीरे धीरे चला है और प्यार की शुरुआत सदैव दोस्ती से होती है। वाह पहले दोनों में दोस्ती हुआ और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ वाह। और जब प्यार हुआ धीरे धीरे समय बीतत बा गुरुजी हाँ जी। प्यार वह होता है प्रेम वह होता है आप कैसे हैं आपके अंदर लाख बुराई हो लेकिन प्रेम अगर किसी को आपसे है वो कभी ये नहीं कहेगा कि अगर ये आदतिया छोड़ देता तो हमका बड़ा अच्छा लगता वाह कहेगा। अगर आप नशा करेंगे तो वो आपका प्रेम कहेगा कि एक के छोड़ देता तो बहुत बढ़िया लागत लेकिन ये कबो नहीं कहे कि ओकर वाला ढेर कमात बा अगर तू कमाए लगता तो हमका बड़ा नीक लागत। प्यार वह होता है आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार कर ले। भगवान भोलेनाथ सदैव गुरुजी मृग छाला पहिना देही में भस्म भभूति लगावे लेकिन फिर भी माता पार्वती जी केवल और केवल भगवान भोलेनाथ की दीवानी हुई। क्यों? वो प्रेम होता है। लोग कहिए कि कुंवारी लड़की भगवान भोलेनाथ के बड़ा मानत हिन आज जब उनके पता लाग दुल्हा नशा करे वाला मिल जाए कहिए का भगवान भोलेनाथ जिंदगी भर तोहार पूजा करे हमका नशा करे वाला मन से धू दे दी है तो लोग कहिए अब एकाई उनके नहीं पता बा भगवान भोलेनाथ खुद गांजा भांग पिए वाले आदमी तो तोका कैसे नीक दे दी है बता तो कि कैसे नीच देही नीच नहीं यार भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव थे एक ऐसे पति थे जब जब माई सती उनसे दूर जाएं तो प्रलय मचाई दें और हर लड़की यही चाहती है कि दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए वो चलेगा लेकिन अगर मेरा पति मेरे साथ रहेगा तो सारी दुनिया से मैं लड़ सकती हूँ। पति वो नहीं जो किसी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दे पति वह होता है जो अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए और यही खूबी लड़कियों को भगवान भोलेनाथ के अंदर बड़ा नीक लागत है। ये से देखत हमरे चाची ढेर पूजा प्रार्थना करे नहीं तो हमरे राकेश चाचा मिल गए चाची हाय हाय उलट पे बैठाई घुमाओ तोले बुलेट अरे वो शंकर जी के बुलेट रही वो बुढ़वा बैल बाकी तो हमरे राकेश चाचा बुलेटिए पाए न का चाचा अरे जले बैठा थे निकल के चाची के लई के निकला थे तो लोग देखा थे अरे खलीफा जाते नो क्या गजब के बैठा अच्छा आप तरफ खलीफे कहा थी ने हाँ कहीं खलीफा जाते हो खलीफाइन गले के वैसे हमारे चाचू को कुछ नहीं करे को पड़ा फिर भी पद बड़ा बढ़िया पाई गया का खलीफाइन फाइन खलीफाइन यार इसे डॉक्टर से अगर शादी हो जाए तो लोगों के डॉक्टर आइन कही हैं और कोनो टीचर से शादी हो कहीं और गुरु आइन ठीक बा तो पिलवान के मेहरारू का कहीं अब ओके तू ही बतावा। हाँ अरे नहीं भैया तू 500 रुपया देखा हमार मंजीत भैया इतना सज्जन आदमी है राकेश चाचा इनका देश दुनिया से कोनो मतलब नहीं बा निस्वार्थ चलत है इनका या दुनिया में केवल एक ही चीज से मतलब वो बा केवल पैसा और कोनो चीज से मतलब नहीं बा। मेहरारू देखियो कहीं है कि है करे अंदर का रखा बा पैसा मिल जाए तो बढ़िया आई बदे बेचारू शादी नहीं करत है। अच्छा अगर आप लोगन के नजर में कोनो बढ़िया परिवार होखे जहाँ एक जोड़ी गधा गधई हो तो मेरे मंजीत भैया के शादी करवा दे भाई इनकर सपना यह बा कि हमके दहेज में केवल गधा और गधही चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन बा कि शादी इनकर करवा दे जब भाई
बहुत बहुत भारी राब है घर इनकर ज्ञानपुर भदोही बक भैया अब हो जाए ना ना घोड़ी नहीं वो कहा थे कि घोड़ा घोड़ी तो बहुत मिली लेकिन गधा गधा कमे मिले अब जाना था अब हमार मंजीत भैया काम करे वाले आदमी अब लादी वादी ढोए खोई तो दिक्कत हो जाई हाँ ऐसे अब तक का समय हुए आवत बा तो फिर से गदही पे लादी ढोवाई के रही से फिर से धोवाई का गुरुजी हाँ तो ये बार इनका शादी करवा दिया देख ला अच्छे से इनके अच्छा चला है लेकर के वीरकर्ण धीरे धीरे समय बीतत बा और पद्मावती और वीरकर्ण के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम क्या बताया गया आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे खुशी खुशी दिनवा बीतावे दोनों लोग पद्मावती बन गई निकरण के कुछ दिन बाद पैदा भइले एक लड़का कुछ दिन बाद पैदा भइले एक लड़का कृष्ण के तुनमवा पड़ल गरिजा अर्जुन के पुत्र से भइल तब लड़ैया अर्जुन के पुत्र से भइल तब लड़ैया बबुआ दिहले समर दोनों के संयोग से जब एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वृषकेतु बताया गया जिसे महाभारत में वृषसेन भी लोग कहते थे। वृषकेतु का जन्म जब हुआ वीरकर्ण और पद्मावती के संयोग से तो अर्जुन का एक पुत्र था जिसका नाम बब्रुवाहन बताया गया और बब्रुवाहन वृषकेतु का आमना सामना जब हुआ और आमना सामना जब हुआ अर्जुन को नहीं पता था कि यह कर्ण का लड़का है और कर्ण भी उस समय थे नहीं। अब वृषकेतु भाई वीर आदमी वीर पुरुष के लड़का बा उहो ई नहीं चाहिए कि हमारे बाबू पराजय पावे आया गला जीत पावे। अश्वमेध यज्ञ जब रचाया गया पांचों पांडवों के द्वारा संरक्षक में पांडव के लड़का बब्रुवाहन सबसे आगे रहे। अब वृषकेतु अकेला बब्रुवाहन से न सहित तो वृषकेतु कहें कि अगर मर्द है तो लड़ा अब हाथ मिलावे बब्रुवाहन कहें कि अब बीच में केहू नहीं बोली अब हमारी और वृषकेतु के केवल लड़ाई हुई। अतले होत का आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा अरे वृषकेतु बब्रुवाहन में अरे त लड़ाई भइले अरे वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले त एक भाई के बता एक भाई कइले एक भाई का बता एक भाई कइले एक भाई का बता एक भाई अरे मारा गईले समर में वृषकेतु बलवान हो उल्लू नाग मड़ी से वापस कैली जान हो उल्लू बिना कमाड़ी पे उल्लू बिना कमाड़ी पे वापस चली जा अरे ये सुमेध के
भाई भइले आ एक भाई के वध एक भाई कइले। वाह एक भाई का वध एक भाई मतलब अर्जुन का बेटा था बब्रुवाहन और वीरकर्ण का बेटा था वृषकेतु वृषसेन। और अर्जुन के बड़े भाई थे वीरकर्ण और शादी के पहले ही माता कुंती के गर्भ से जन्म लिए थे वीरकर्ण जी। देश दुनिया समाज के डर से माता कुंती ने उनको बहिष्कार कर दिया, अपने से दूर कर दिया। तो वीरकर्ण और अर्जुन भी भाई भाई थे गुरुजी। और इस हिसाब से देखा जाए तो वृषसेन और बब्रुवाहन भी भाई भाई ही थे। दोनों का आमना सामना हुआ। बब्रुवाहन के द्वारा वृषकेतु जब मारा गया, उलूपी आई कहीं कि अरे स्वामी ये तो अनर्थ हो गया। कहीं मतलब कहीं अरे वीरकर्ण यानी बड़े भाई का लड़का ही या बेटा है वृषकेतु। अर्जुन जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे जाने अनजाने में मुझे मेरे भतीजे को ही मैंने अपने बेटे के द्वारा खो दिया। और अर्जुन जी की ही पत्नी थी उलूपी जो कि नागलोक की एक नाग कन्या थी। तो पहले के लोग बतावे कि अगर नागमणि मिल जाए तो मुर्दा आदमी जीवित हो जाए। गई है उलूपी नागमणि जब लेकर आई और उसी नागमणि से वृषकेतु की जान वापस आई। और इस बात का प्रमाण मिलता है कि महाभारत खत्म हुआ और पांचों पांडवों के पुत्रों में एक पुत्र यह था वृषकेतु जो महाभारत की लड़ाई के बाद भी जीवित था। मेरे विराग के शीर्षक रहे वीरकर्ण के शादी और वृषकेतु के जन्म। आखिरी में खानदान के जन्म परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबाता अरे स्वर्ग से चमका कभी नंदू का विजय पता कहाँ हो। चुनौती सही के बोले बिरवा तरुच यादव गांव में बिरहा के कसौटी चुनौती सही के बोले बिरवा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल बहुत धन्यवाद। अब आप लोग राकेश चाचा से तनिक के देर आनंद ले ले ओकर बाद फिर चली चलक के बेरो होय भाई लग गया दोनों कलाकार के आवाज पानी। बहुत बहुत धन्यवाद।